कवरेज पर आते हैं। आपने पिछले कई दिनों से CNBC आवाज़ पर ऐसी कई खबरें देखी होंगी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग्स कर रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कभी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तो कभी लेबर संगठन से अपनी बजट डिमांड लेकर उनके पास पहुंचे हैं। लेकिन आम टैक्स पेयर्स यानी कि आप और हम सीधे वित्त मंत्री से नहीं मिल सकते हैं, इसलिए हर साल CNBC आवाज़ बनता है आपकी आवाज़। इस साल भी हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज़। जी हाँ, आप अपनी बजट विश बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं ये बजट विश आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, मैं इस कैंपेन की शुरुआत इस स्टूडियो के साथ ही करूंगा जहां पर मेरे साथ वीरू और श्रेया मौजूद हैं। तो वीरू, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आपकी, चलिए पहले श्रेया से शुरुआत करते हैं। चलिए पहले श्रेया से शुरुआत करते हैं, वीरू ने कहा तो श्रेया बताइए आपकी बजट विश। मेरी बजट विश ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिहाज से ही है। मैं चाहती हूँ कि STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। जिस तरीके से पेन पॉइंट उन्होंने झेला है तो यहाँ पे थोड़ी रियायत की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, देखिए हमारा चैनल काफ़ी देखते हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, तो उन्हीं के शायद मन की बात श्रेया ने कही। वीरू, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं अनुज दो चीज़ चाहता था। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, एक तो शायद मेरे ख्याल से आप भी चाहते होंगे लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में जो था ना वो रिलीफ मिले। ठीक है, लोअर टैक्स ब्रैकेट में स्पेशली 20 लाख से नीचे का राहत मिले, वहाँ टैक्स की दरें कम हो। और दूसरी चीज़, पिछले 1-2-3 वर्षों में जिस तरीके से रियल स्टेट में तेज़ी है, तर्क संगत नहीं है। अब सेक्शन 24 में मिलने वाली इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की जो 2 लाख की लिमिट है ना, मेरे ख्याल से उसमें अनुज तब्दीली होनी चाहिए। आज की तारीख में दिल्ली NCR में भी, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, दिल्ली NCR में भी 2 BHK 3 BHK 80-90 लाख रुपए की रेंज से शुरू हो रहे हैं, जो कि आज से 2020 में 40-50 के लाख में थे। यानी अगर मैं 50 लाख का भी लोन लूँ और मेरी करीब 45-50 हज़ार की किश्त है तो आप सोचिए वो मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए की डिडक्शन काफ़ी नहीं है। प्रोत्साहन देने के लिए मेरे ख्याल से कम वो 4 लाख होने चाहिए। अनुज, आपकी विश लिस्ट क्या है? देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि टैक्स तो कम होने से रहा, वो तो मतलब आप मान के चलिए कि नहीं होगा, तो एटलीस्ट जो टैक्स हम भर रहे हैं उसके बदले हमें कुछ मिले। क्योंकि देखिए सैलरीड क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो इस गवर्नमेंट के साथ खड़ा है थ्रू थिक एंड थिन, और उनके पास तो मौका भी नहीं होता। कुछ भी होता है पहले TDS कट जाता है, कोई भी उसके बाद उसके अलावा डिविडेंड इनकम आए वो TCS कट के आता है, फिक्स डिपॉजिट में आपको टैक्स देना होता है, सब कुछ में आपको टैक्स देना होता है। आजकल तो रेंटल इनकम मिले उसमें पहले TDS कट के आता है। तो इसके लिए देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, टैक्स पेयर्स को टैक्स के बदले में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि स्टेट के प्रोवाइडेड अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल। अब आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम में से अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, ठीक होने के बजाय और ख़राब होकर आ जाएंगे वापस। तो एक मतलब थोड़ी सी फैसिलिटीज़ बेसिकली मिलनी चाहिए अगर आप टैक्स ले रहे हो। तो इतना तो हम भी समझते हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्री में जो मिडिल क्लास है उनको थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में कुछ तो मिले। जो ईमानदार टैक्स पेयर उसको कुछ तो लगे कि हमें हमारे लिए भी कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल सर, तो ये तो हम तीनों की विश हुई। और अगर हमारे दर्शक यानी कि आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश भी CNBC आवाज़ के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे, तो इसका तरीका मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। बेहतर होगा कि आप वीडियो अपनी वर्टिकल मोड में ही शूट करें, यानी वीडियो बनाते वक्त आपका फ़ोन ऐसा वर्टिकल रखें और इससे HD क्वालिटी सिलेक्ट करें और हमें यानी कि CNBC आवाज़ को 7045220000 जो स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप करें और HD क्वालिटी सेलेक्ट करके ही आप भेजें ताकि कुछ अच्छा क्वालिटी मिले हमें। जब आप वीडियो भेज रहे होंगे तो आपको व्हाट्सएप में HD का ही ऑप्शन मिल जाएगा। बस हो गया काम, इतना आसान है। CNBC आवाज़ के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा, तो ज़रूर भेजें। ठीक है, तो कुछ बजट विश हमारे पास भी आ चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग बजट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं। सुनिए। मेरी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से एक गुजारिश है, जो भारत की मिडिल क्लास है उसके लिए टैक्स कटौती हो ताकि उसके हाथ में और धनराशि आए जिससे वो कंजम्पशन भी करे और लंबी अवधि के लिए निवेश करे। इस गोल्डन कॉम्बिनेशन से एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल चालू होगी जो गवर्नमेंट कैपेक्स साइकिल के साथ भारत को
एक विकास की तरफ और दृढ़ तरीके से आगे ले जाएगी। इस साल के बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, सबको भी उम्मीदें हैं। जाहिर सी बात है कि मुझे भी उम्मीद है। मेरा मानना ये है कि अगर हमें भारत की सेहत के बारे में, भारत के लोगों की सेहत का ख्याल रखना है, पूरी दुनिया बात करती है कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल। अगर सेहत अच्छी करनी है तो घर में खाना बनाना शुरू करना पड़ेगा, और अगर घर में खाना बनाना है तो उसके लिए थोड़े से इंसेंटिव देने पड़ेंगे। और मेरा मानना ये है कि अभी जो घर में बनाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे जो कुकिंग के अप्लायंसेस होते हैं, उस पे जो GST है, अगर वो कम कर दिया जाए तो घर पे लोग खाना थोड़ा और ज़्यादा बनाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग, ख़ासतौर से यंगर जनरेशन है, बाहर से खाना मंगवाती है, ऑर्डर करती है और किचन में जाने से कतराती है। तो सेहत अच्छी करने के लिए किचन में और ज़्यादा लोगों को भेजना है, और उसके लिए जो एग्जिस्टिंग GST है, अगर उसमें थोड़ी रियायत होगी तो हमारे देश की सेहत बढ़िया हो सकती है। 2025 के बजट से हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पहला पूरा बजट होगा ये गवर्नमेंट का 3rd टर्म का, और इसमें काफ़ी सारी उम्मीदों में से 5 उम्मीदें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले तो कम से कम बदलाव किए जाएं, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के जो बदलाव हुए थे उसमें इतने भारी भरकम बदलाव हुए थे कि हर एसेट की टैक्सेशन बदल गई। और निर्मला मैम ने यह भी कहा था कि मैं वापस 9 महीने बाद जब बजट लाऊंगी, या 6-8 महीने बाद बजट लाऊंगी, तो पूरा डायरेक्ट टैक्स कोड भी लाऊंगी। तो ये कुछ समझ नहीं आई बात, क्योंकि अगर बदलना ही था तो वापस 6 महीने पहले बदलने का मौका मेरे हिसाब से नहीं था। तो बदलाव कम से कम करें ताकि लोग सीख पाएं और उन टैक्स प्रोविजंस का प्रयोग कर पाएं। दैट्स वन। सेकंड उम्मीद यह है कि सेक्शन 54 और 54F को अबॉलिश किया जाए। ये क्या होता है कि लोग री इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, तो उनमें टैक्स की रियायत मिलती है, इसीलिए घर महंगे हो गए हैं, और जो कंज्यूम करना चाहता है वो उसको घर मिलता नहीं। इन्वेस्टर लोग 10-10 घर खरीद लेते हैं क्योंकि उनको टैक्स की रियायत मिलती है। अगर सेक्शन 50 और 54 और 54F अबॉलिश किया जाए तो हाउसिंग का जो एक्सपेंसिव हाउसिंग का जो प्रॉब्लम है टियर 1 और टियर 2 कंट्रीज में, सिटीज में, इंडिया में, वो सब सॉल्व हो सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। ऑफ कोर्स जो HNI क्लाइंट हैं हमारे, वो बड़े नाराज होंगे ये सुन के, बट आई थिंक जो सही चीज है वो होनी चाहिए। रिटेल को अगर घर हाउसिंग सॉल्व करनी है तो 54 और 54F सबसे बड़ा दुश्मन है हाउसिंग प्राइजेस का। तीसरा, इंडेक्सेशन जो डेट फंड्स के लिए अबॉलिश किया गया था, स्पेशली 31 मार्च 2023 के पहले जो खरीदे हुए यूनिट्स हैं उसके इंडेक्सेशन लाना मेरे हिसाब से अनिवार्य है, और वो करेक्ट होना चाहिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है 75 लाख की, सेक्शन 44A की, उसको 1 करोड़ करना चाहिए। और सैलरीड एम्प्लॉइज जिनके पास कोई प्रिजम्पटिव टैक्स है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनकी जो नई टैक्स की मेथड्स हैं उसमें 12 से 15 लाख कर देनी चाहिए 30% की स्लैब में घुसने के लिए। ये 5 हैं, और बाकी 7 बजट के बाद। तो चलिए, आप भी फटाफट से अपनी बजट विश लिस्ट हमें भेजिए इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और 7 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने में। यतिन के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून।